Dear students, in this part, so the first social reformer in the Indian society was Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 C in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. तो राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे 1900 सेंचुरी में 19 सेंचुरी में, ये इनका जो यहाँ पे बायोग्राफी दिया है, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है. सो राजा राम मोहन राय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. ओके, उन्होंने बचपन में उनकी शादी हो चुकी थी. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड डेथ. तो उनके जो भाई की जो बीवी थी, ओके, वो सती बन चुकी ऑन हर हस्बैंड डेथ. ओके, उनके हस्बैंड के मरने के बाद, जैसा मैंने पहले बताया अभी, सोशल इविल कस्टम था, उसकी ये शिकार हो गई थी. दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन राय डीपली. ये जो हादसा था इन्हें गहराई से सोच में और विचार में डाल दिया और इन्हें बड़ी तकलीफ दिया. ही इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द इविल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज, कैस्टिज्म, दूध पीती एक्सेट्रा. इन्होंने बड़ी तेज़ी से, बड़े कठिनात से शुरुआत किया है कि प्रोटेस्ट किया है स्ट्रांगली अगेंस्ट ऐसे बुरे कस्टम्स की, जैसे इविल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज, जैसे बच्चों की शादी कर देना, और नेक्स्ट कैस्टिज्म है, ओके, नेक्स्ट दूध पीती एक्सेट्रा. ये सारे समाज के जो बुराइयाँ थे, इसको हटाने के लिए इन्होंने शुरुआत किया. ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवत कौमुड़ी. एक बंगाली, ये क्योंकि बंगाल कहते थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है इस नाम से 1821 सी में. एंड आल्सो मिरतुल अकबर इन पर्शियन इन द ईयर 1822 में मिरतुल अकबर के नाम से उन्होंने एक न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया. ब्रह्मो समाज वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर 1828 सी. बाद में इन्होंने एक समाज के नाम से स्टार्ट किया, ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया. Was established in the year 1828 C. Raja Ram Mohan Roy established the Hindu College in Kolkata. कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज के नाम से एक कॉलेज को भी इन्होंने स्टार्ट किया, एस्टाब्लिश किया. He recommended many changes to the British government. ओके, ही रिकमेंडेड, उन्होंने गुजारिश किया ब्रिटिश हुकूमत से many changes to the British government like the independence of press, ओके, freedom of speech, women's rights, personal liberty, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा. सो इन्होंने ये गुजारिश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस. जो भी न्यूज़पेपर होता है वो उनको आज़ादी होना चाहिए, हर चीज़ को पब्लिक में दिखाने की एक आज़ादी चाहिए. उन्होंने इसकी गुजारिश की. फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी स्पीच जो है कोई भी बारे में हम आवाज़ उठा सकें, इसके लोगों में आज़ादी होवे. वुमेंस राइट, जितने भी वुमेंस के हुकूक राइट्स है उसके बारे में. पर्सनल लिबर्टी, खुद की एक इंसान की आज़ादी देश में आज़ादी से रहे, उन पर कोई दबाव ना होवे, उन पर कुछ रीत रिवाज उन पर ना डाले ताकि उसको फॉलो करे. ऐसे सारी चीज़ों को उन्होंने हटाने के लिए गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, जो जुडिशरी कानून की जो भी प्रक्रिया है वो आज़ादी से वो जजमेंट दे सके, किसी के एग्जीक्यूटिव के दबाव में ना रहे. ऐसे सारी चीज़ों को हटाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. राजा राम मोहन राय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम. उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक आंदोलन स्टार्ट किया सती को हटाने के लिए. एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड ए लॉ टू एबॉलिश द सती प्रथा. तो जब ये इनके पास ये खबर गई है, राजा राम मोहन राय उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने एक कानून बनाए, कानून को पास किया गया. अगर सती जो भी करता है, सती के ऊपर औरत को कोई भी फोर्स करता है, तो उसको वो कानूनी दायरे में आ जाएगा, उसको सज़ा होगी. तो इस तरह से ये एक बिल, एक कानून इन्होंने पास करवाया. एज ए रिजल्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड ए लॉ टू एबॉलिश द सती प्रथा सिस्टम. दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 सी. ये जो कानून था इसको फ्रेम किया गया 1829 में. सो आई कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन राय laid the foundation of the Indian Renaissance, न्यू अवेकनिंग, एक नया जागरण हिंदुस्तान में इन्होंने एक मतलब कह सकते कि इन्होंने शुरुआत किया. राजा राम मोहन राय ने शुरुआत किया हिंदुस्तान के अंदर में. ऐसे इसको कह सकते इंडियन रेनाइसेंस, ओके, न्यू अवेकनिंग, नई जागरण, नई सोच, नए विचार,
इस तरह के इन्होंने समाज में इसको समाज सुधारी के नाम से मशहूर हो गए हिंदुस्तान में। विद रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, इन्होंने एक शुरुआत के इनिशिएट किया सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल सियासती रिफॉर्म। इसमें बहुत सारी चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि वो हालात उस हालात वक्त के वो समाज के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाले, और इससे बहुत समाज के लिए नुकसान था। तो ऐसे चीज़ों को हटाने के लिए इन्होंने शुरुआत किया। इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को इन्होंने स्टार्ट किया। द एम्परर ऑफ दिल्ली उस टाइम में सेंट राजा राम मोहन राय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830। तो उस टाइम पे जो एम्परर थे दिल्ली के, राजा राम मोहन को इंग्लैंड भेजा इन द ईयर 1830 इन रिगार्ड्स टू इस केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, वो उनका राइट टू प्रॉपर्टी। राजा राम मोहन राय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1830। यूरोप में ब्रिस्टल जगह पे उनका देहांत हो गया। सी, ब्रह्मो समाज प्लेड ए वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कॉन्टेम्पोररी हिंदू समाज सोसाइटी को चेंज करने में ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा रोल था। ब्रह्म समाज ट्राइड टू एबॉलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ्स प्रिवलेंट इन। उस टाइम में जो धार्मिक के कठिन रीत रिवाज थे उसको हटाने के अंदर में इनका बहुत बड़ा योगदान था ब्रह्मो समाज का। तो यहाँ हम देख सकते हैं तस्वीर में राजा राम मोहन राय की तस्वीर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इधर। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक क्या थिंक करना चाहिए, व्हाट डू द वर्ड्स सुपरस्टिशन एंड इविल कस्टम मीन टू यू। इसका मतलब यहाँ पे सुपरस्टिशन और जो दो अल्फाज जो है, दो वर्ड है, सुपरस्टिशन और इविल कस्टम, ये क्या है आपके मुताबिक। व्हाट विल यू डू टू एराडिकेट एनी सुपरस्टिशंस और इविल प्रैक्टिस प्रिविलेंट इन योर विलेज कम्युनिटी। अगर आपके देहात में, आपके समाज में कुछ बुराई है, सुपरस्टिशियस है, ओके, अंधविश्वास है, इविल प्रैक्टिस है कोई भी, तो उसको आप किस तरह से हटाओगे। वाई डिड राजा राम मोहन राय सेंट ए स्टार्ट ए न्यूज़पेपर। और राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर क्यों स्टार्ट किया। अब बल्कि इसलिए स्टार्ट किया कि उनके जो भी अच्छे विचार थे उसको व्यक्त कर सके, उसको समाज में लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अच्छे आइडियाज़ को पढ़ेंगे, अमल करेंगे, तो समाज के अंदर में बहुत सारी बुराई दूर हो सकती है। वो अंदाज में, वो व्यू के हिसाब से उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। तो अभी हम देखते हैं सेकंड जो है, सेकंड सोशल रिफॉर्मर है, वो है दयानंद सरस्वती। द नेक्स्ट पर्सन हु इनिशिएट टू एराडिकेट द evil practice in the society was Dayanand Saraswati. So, dear student, you can see the picture of Dayanand Saraswati here. So, next, I'd like to teach about him. So, introduction of Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. ये ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ है तंकारा गांव के अंदर में, नियर मोरबी, सौराष्ट्र में, गुजरात में। इन इस अर्ली चाइल्डहुड, उनके बचपन में, अर्ली बचपन में उनका हम देखेंगे, इन इस चाइल्डहुड ही रियलाइज दैट आइडल वर्शिप इन रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस। तो उनकी चाइल्डहुड में उन्होंने महसूस किया दैट द आइडल वर्शिपिंग, जो भी मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा और रिलीजियस रिचुअल, जो धार्मिक के जो रिचुअल्स है, जैसा कि कस्टम्स है, जो करते हैं, वह वर्थलेस, ये वर्थलेस है, ये कोई तारीफ़ काबिल नहीं है, ये काबिल के लायक नहीं है, ये मतलब ये सही नहीं है, इनका ऐसा आइडिया था। ही रिनाउंस इट्स फैमिली एंड वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। इन्होंने रिनाउंस किया, त्याग किया, अपनी जो ख़ानदान को, अपनी पारिवारिक जीवन को त्याग किया, एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और सच्चाई को खोजने में, दुनिया में है क्या एक्चुअली, सच्चाई क्या सच्चाई, उसको खोजने में उन्होंने निकल। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उन्होंने 15 साल तक पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल किया, एंड ऑल्सो स्टडीड योगा को अध्ययन किया। ही बिकेम ए सन्यासी, दैट इज एन एक्सटिक, मतलब रेक्लूस, एंड स्टडीड इन फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम स्वामी विराजानंद धनदीशा इन मथुरा में। इन्होंने सन्यासी बन चुके, उसके बाद में हिंदू की जो फिलॉसफी है, हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने अध्ययन करने लगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग ए क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। तो इन्होंने इनका एक व्यक्त किया अपना आइडिया को, और एक अटेम्प्ट किया, मतलब एक उसको उन्होंने शुरुआत किया, दैट टू अचीव नेशनल यूनिटी, एक पूरे राष्ट्र की एकता को बनाने के अंदर में, बाय एडवोकेटिंग। उन्होंने क्या एडवोकेट किया, उन्होंने उनका व्यक्त किया अपने आइडियाज़ को, एक
क्लासलेस, एक समाज में क्लास नहीं होना चाहिए, नीच ऊंच, मतलब एक होता है ना कि अलग अलग क्लास है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सारे हटा देना चाहिए। एंड कास्टलेस सोसाइटी, और कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसा सब कास्ट होते हैं वो नहीं होना चाहिए। उस उन्होंने सोचा कि इस अंदाज में समाज को और देश को हम डेवलप कर सकते, उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया। ही एक्वायर्ड ए डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर, उन्होंने हासिल किया, क्या किया, डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन थ्रू द वेदास के ज़रिए। इन्होंने हिंदुस्तान का जो कल्चर किस तरह का है और धर्म कैसा है उसको वेदास के ज़रिए उन्होंने अध्ययन किया। ही प्रीच टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास, और उन्होंने लोग को ये प्रीच किया, ये बताया कि गो बैक टू वेदास, वेदास की ओर जाओ, वेदास को पढ़ो और वेदास को फॉलो करो, उन्होंने कहने लगा। ही रोट ए बुक एंटाइटल सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने एक बुक को प्रकाशित किया। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देर इज़ नो मेंशन अबाउट द इविल कस्टम, उन्होंने ये बताया कि वेदास के अंदर में ऐसा लिखा है कि आइडल वर्शिपिंग